अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर और इस वक्त मैं मौजूद हूं एनआरटीसी नेशनल रेडियो टेलीकॉम कॉरपोरेशन का जो सेटअप है पाकिस्तान में। और ये जो इदारा है ये पाकिस्तान की बैकबोन है, जैसे नाम से ज़ाहिर है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं, चाहे वो दफ़ाई हों, हमारे जो अदारे हैं उनकी कमर्शियल बुनियादों पर भी ये काम कर रहा है। इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है उसकी तफसील भी हम आपको बताते हैं। लेकिन जो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो बहुत अहम है, ख़ास तौर पे जो आपका मशरकी बॉर्डर है इंडिया के साथ। लेकिन उससे ज़्यादा अहम जो पाक अफ़गान और पाक ईरान बॉर्डर है, वहाँ पर हमने देखा कि फेंस भी लगाई हुई है। हम कहते हैं ना कि एक मौसर निगरानी का निज़ाम काम कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है? वो एनआरटीसी की बदौलत कर रहा है। हमारे साथ जो इंजीनियर वसीम अरशद यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो ये पीछे एक सिस्टम है ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इसकी अफादियत क्या है, इसकी ज़रा तफसील हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बेसिकली काउंटर यूएवी सॉल्यूशन है। ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर ड्रोन्स हैं, बेशक वो कमर्शियल ड्रोन्स हों या वो मिलिट्री ड्रोन्स हों या एन अदर टाइप ऑफ ड्रोन हों जो किसी मतलब इंट्रूडर जो आपकी टेरिटरी के अंदर आना चाह रहा है उसके लिए उसने बनाए हों। इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये लॉन्ग रेंज एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये बेसिकली आपके जो टेरिटरी होती है उसका जो 10 किलोमीटर जो एरिया है, एरियल डिस्टेंस जो 10 किलोमीटर है उसको ये सेफ बनाता है। अभी जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये 360 ये घूमता है, स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद जिस भी एरिया में इसको इंट्रूडर ड्रोन नज़र आता है, बेशक उसका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर ही क्यों ना हो, ये उसको डिटेक्ट करता है। और डिटेक्ट करने के बाद ये अपने आप को उस जगह लॉक कर लेता है, उस जगह रुक जाता है और उसको उसके ऊपर जैमिंग फेंकना शुरू करता है। ठीक है, ये आपके 10 किलोमीटर एरिया को सेव करता है और ये 360 आपके 10 किलोमीटर एरिया को सेव करके रखता है। और इसकी जो ख़ास बात ये है कि ये एक वाइड रेंज है। ये 400 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 6 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान आपको कंप्लीट स्कैनिंग प्रोवाइड करता है। उसके दरमियान कोई भी मिलिट्री ड्रोन जो है ना डिज़ाइन हुआ हो, किसी ने अपना डिज़ाइन किया हुआ हो या कोई कमर्शियल ड्रोन्स हों, जिस तरह लाइक बहुत सारे कमर्शियल ड्रोन DJI के अवेलेबल हैं, पैरेट के हैं, यूनिक के हैं, हसबैंड के हैं, डिफरेंट टाइप के जो कमर्शियल ड्रोन्स अवेलेबल हैं उनके लिए ये बेहतरीन सिस्टम है। और ये आपकी जो 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको ये बिल्कुल ड्रोन फ्री जोन बनाता है। बहुत शुक्रिया। जैसे इंजीनियर वसीम अरशद साहब ने हमें बताया कि जो एंटी ड्रोन और एंटी यूएवी वॉरफेयर है उसमें इसका जो कमाल है वो आप देखते होंगे, खबरें आपके सामने आती होंगी कि जो इंडिया के जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि हमने उनके जो ड्रोन्स हैं वो इंटरसेप्ट किए हैं, उनको गिराया है। एक तो आप उनको शूट भी करते हैं, दूसरा इस इक्विपमेंट के ज़रिए इस जैमर्स के ज़रिए उसको गिरा भी देते हैं और वो काम नहीं कर सकता। इसके बाद हम आपको जो अगली यहाँ की जो प्रोडक्ट है और वो कमाल प्रोडक्ट है ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार, उस पर आपको बताते हैं कि वो क्या है। जी, तो ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार के हवाले से अब्दुल मोइज़ साहब हमारे साथ हैं। ये रेडार इंजीनियर हैं, इनसे बेहतर कौन बता सकता है। इनके हाथ की बनी हुई ये प्रोडक्ट है या उस टीम में ये शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त एक दफ़ाई असासा है जो एनआरटीसी ने हमारे लिए बनाया है। तो इसके बारे में जानते हैं। जी मोइज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ तफसील बताइएगा, ये रेडार काम कैसे करता है और ये कहाँ कहाँ नस्ब है और आगे इसकी जो फ्यूचर, इसकी जो R&D चल रही है उसमें कुछ हमें तफसील बताएं। अच्छा, जो ये हमारा रेडार है, ये ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार जो आपके सामने सेटअप लगा हुआ है, ये हमारे पास अलोंग द बॉर्डर एरियाज डिप्लॉयड है। और इनसाइड द कंट्रीज़ अगर हम किसी पैरामीटर्स वगैरह को सिक्योर करना चाहें, लेट्स सपोज बॉर्डर एरियाज या हमारे पास कोई कैंट एरियाज जहाँ पर हमें सिक्योरिटी के कोई शुबात हैं, तो हम वो दूर कर सकते हैं इसको इंस्टॉल करके। और अगर हम बॉर्डर एरियाज की बात करें तो हमारे पास पाक अफ़गान और रेडार स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये हमारे पास रेडार ग्राउंड टारगेट्स डिटेक्ट करता है और क्लासीफाई करके हमें एक डिस्प्ले यूनिट है उस पर मैप के ऊपर दिखा देता है एग्जैक्ट टारगेट क्लासीफाई करके किस तरह का टारगेट है। रेडार हमारा जो है वो लाइन ऑफ साइट पे काम कर रहा होता है। जो हमारे पास डेड ग्राउंड्स रह जाते हैं बॉर्डर एरियाज़ या ऐसी कोई साइट्स पे, उनको हम कवर करते हैं अपने वायरलेस सेंसर सेटअप्स के, जो हमारे पास रेडार के साथ इनकलकेट है वो सेटअप भी। ठीक है, तो ये दोनों सेटअप मिलकर हमारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो देख रहे हैं पूरे अलोंग द बॉर्डर। और ये हमारे पास एंटी टेररिज्म के लिए, स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए, ठीक है, और ये इन सारे कामों के लिए बहुत से केसेस पकड़े भी गए हैं और उन पर एक्शन भी फौरी लिया गया है।
اور ان فیوچر ہم یہ ریڈار جو ہے وہ پاکستان اور پاک ایران جو بارڈر ہے اس پر بھی یہ نصب ہیں، اور جو ہماری وہ بارڈر مینجمنٹ ہے اس کا یہ خاص اس کا رول ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جب دہشت گرد ہیں یا اسمگلرز ہیں، جیسے آپ نے بھی بات کی، وہ اس کے ذریعے وہ نظر آ جاتے ہیں، یہ ان کو دیکھتا ہے، پھر آگے یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اپنا جو پورا سسٹم ہے اس میں ہمارے جو ٹروپس ہیں ان تک یہ بات چلی جاتی ہے اور پھر اس کو ایکشن لیتے ہیں. تو اس میں اب تک کوئی آپ کے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ اس کے ہیں جہاں جہاں ہمارے سیکیورٹی کے شبہات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا پورا جو بارڈر ایریا ہے وہ کور کر رہے ہیں. وہ ایگزیکٹ نمبر تو اس طرح میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا، وہ ایک اس طرح کی سیکرٹ کانفیڈینشیل انفارمیشن بھی ہے، لیکن یہ ہمارے جو پورے معاملات ہیں سیکیورٹی کے وہ along دا بارڈر یہ ڈیل کر رہے ہیں اور بہت ایفیشینٹلی کر رہے ہیں. جی. تو اس حوالے سے آپ نے جانا کہ جو پاک افغان بارڈر ہے، پاک ایران ہے، وہاں سے جو ہم نے بارڈر فینسنگ تو کی ہوئی ہے، بارڈر فینسنگ تو بارڈر مینجمنٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے. اس فینسنگ کو کاٹنے کے لیے توڑ کے بھی آنا، تو اس کے لیے پھر یہ جو اکوپمنٹس ہیں یہ ضروری ہے. ظاہری بات ہے جب کوئی قریب آئیں گے دہشت گرد ہوں گے یا کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرنے والے، تو جب وہ کسی جگہ پہ، اب 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے تو وہ سارا انسان تو اس کو اس طرح سے اس کی نگرانی نہیں کر سکتا. تو یہ اکوپمنٹ ہے، ان کے ذریعے یہ ممکن ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مؤثر کنٹرول ہے بارڈر مینجمنٹ کا، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کی جو یہ مغربی سرحد ہے یہ بہت جو ہے وہ محفوظ ہوئی ہے. NRTC کی جو مختلف اور پروڈکٹس ہیں اس والے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس ادارے کے بارے میں کہ اس کی جو کمرشل اور ایک اکانومی میں اس کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی، اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. جی میرے ساتھ ایاز سرور صاحب موجود ہیں، GM آپریشنز ہیں NRTC. ان سے ہم اوورال ساری جو پروڈکٹ ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں اور اس کی جو کمرشل افادیت ہے اس پر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. ایاز صاحب، NRTC کی ہم نے پروڈکٹس دیکھی ہیں، کمال ہے، اور اس میں الفاظ نہیں ہیں کہ پاکستان کے لیے ہر حساب سے جو خدمات ہیں، اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اس طرح کا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی پاکستان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہو رہا ہے. تھوڑی مزید جو پروڈکٹس ہیں آپ کی، جو اہم، جو آپ کہتے ہیں نا پریمیم پروڈکٹس ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بریف بتائیے گا. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو NRTC کا بتا دوں کہ NRTC منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن کا ایک ادارہ ہے، اور ہمارا جو پورٹ فولیو ہے وہ اس کا میں جو میجر سیگمنٹ ہے ہمارا وہ کمیونیکیشنز ہے. اسی کمیونیکیشن کے لیے ادارہ بنا تھا، اور منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن کا کیونکہ رول ہے ملک میں دفاعی جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، تو کمیونیکیشنز کو ہم ہینڈل کرتے ہیں سر. کمیونیکیشنز کے علاوہ ہمارا جو پورٹ فولیو ہے اس میں کاؤنٹر کمیونیکیشن بھی ہے، جس میں الیکٹرانک وارفیئر ہے. ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سلوشنز پہ کام کر رہے ہیں، ہم بارڈر سیکیورٹی، سرویلنس، انٹروژن ڈیٹیکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور نمبر آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈیوائسز اینڈ سلوشنز بنا رہے ہیں. تو بیسک ہمارا جو کمیونیکیشن کا اگر آپ دیکھیں گے تو شارٹ رینج، لانگ رینج کمیونیکیشن، ڈیٹا کمیونیکیشن، اس کے علاوہ جو پبلک سیفٹی کا جو کمیونیکیشن سلوشنز ہیں وہ سارے ہم انڈیجنسلی ڈیزائن بھی کر رہے ہیں اور اس کی مینوفیکچرنگ بھی کر رہے ہیں. اور جو بالکل ہمارے لیٹسٹ سلوشنز ہیں کمیونیکیشن میں، اس میں جو ریڈیوز ابھی ہم نے بنائے ہیں، سو وی کلیم کہ وی آر امانگ دی بیسٹ سولوشن پرووائڈرز اکراس دا گلوب. تو یہ کمیونیکیشن میں ہے. جو جن ممالک میں ہماری پروڈکٹس ہیں ایاز صاحب، تھوڑا اس کو بتا دیجیے گا. جی سر، جو افریقن ریجن کو ہم نے فوکس کیا، اس میں نائجیریا، ایجپٹ، موراکو، کینیا، موریتانیہ، گیمبیا، یہ وہ ملک ہیں جس میں اس وقت ہماری ایکسپورٹس چل رہی ہیں. وی آر آلسو ورکنگ ان کانگو ایز ویل. اس کے بعد ہمارا جو مڈل ایسٹرن ریجن ہے اس میں سعودی عربیہ، بحرین، قطر، اور یہ جو ان کے ساتھ جو ممالک ہیں ان کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. اور جو فار ایسٹرن ریجن ہے اس میں ہم نے پہلے ایون ملائیشیا کو بھی سلوشن دیے ہیں. سری لنکا کے اندر ہمارے اکوپمنٹ ہیں. ہم ایک سیگمنٹ ہمارا بایو میڈیکل کا ہے جو ہم نے سارک ممالک کو
ड्यूरिंग द कोविड हमने वेंटिलेटर्स बना के दिए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक गिफ्ट था टू दीज कंट्रीज़। तो जितने भी सार्क ममालिक हैं उनके अंदर भी काम हो रहा है। तो दीज आर दी कंट्रीज़ जिनके अंदर हम एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो मोबाइल सर्वेलेंस है, ये आप देखते होंगे इसकी बड़ी कि कोई वारदात हो जाती है, दहशतगर्दी की हो, कोई क्राइम की हो, तो मुजरमों तक पहुंचने के लिए बड़ा एक रोल है आपकी बनाई हुई इस इक्विपमेंट का। ये एक ख़ास प्रोडक्ट है, इसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ बताइए। सर इसमें जो हमारा सोल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें इसके 3-4 सेगमेंट्स हैं। इसमें जियो फेंसिंग के टूल्स हैं, वो हम लोगों ने डेवलप किए हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो कॉल डाटा रिकॉर्ड्स हैं उसका सोल्यूशन है। वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द कॉल्स जो, लेकिन जो कॉल डाटा रिकॉर्ड और उसका जो एनालिसिस है, एनालिसिस टूल्स हम बनाते हैं। या लोकेटर्स जी लोकेटर्स भी इसका फिर नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो इसमें लोकेशन फाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक जीएसएम फ़ोन है। तो ये कंप्लीट हमारा जो सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विद रिगार्ड्स टू द जीएसएम नेटवर्क्स, वो उसमें ये 3-4 सेगमेंट्स हैं जो हम करके देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने जाना तफसील से एनआरटीसी क्या काम कर रहा है, और इसमें हमें ब्रीफिंग में ये भी बताया गया है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो 30+ वो तो मौजूद हैं ही, 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसका काम चल रहा है। तो चूँकि सिक्रेसी और दूसरे एलिमेंट्स हैं, आप इस तरह नहीं बता सकते कि कौन कौन सी जो चीज़ है उस पर अब हम काम कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जो दौरे हाज़िर के तकाज़े हैं उन्हीं पर काम हो रहा है। जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है तो पाकिस्तान और एनआरटीसी भी उसके मुताबिक, बल्कि उससे एक कदम आगे चलने की कोशिश कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एनआरटीसी यकीनी तौर पर पाकिस्तान का फ़ख्र है। यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।